नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना, 9000 से अधिक शिक्षक तबादले के दायरे से बाहर। शिक्षक का 5 वर्ष और शिक्षिका का 2 वर्ष की सेवा के बाद ही होगा तबादला। बेसिक शिक्षा परिषद के 9000 से अधिक शिक्षक अंतर जनपदीय तबादले के दायरे से बाहर हो गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकार ने करीब 54,000 परिषदीय शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की मंजूरी दी है। तबादलों को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सशर्त तबादले करने की मंजूरी दी है। विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश के तहत स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का 5 वर्ष और शिक्षिकाओं का 2 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही तबादला किया जा सकेगा। अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन करने वाले 9,057 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 14 दिसंबर 2015 के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं 6 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने 20 दिसंबर 2018 के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से बहुत से शिक्षक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन 9,000 से अधिक शिक्षक हैं जिन्हें तबादले के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद चयनित किए जाएंगे शिक्षा क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रधानाध्यापक। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि विद्यालयों में को प्रेरक बनाने के लिए उत्कृष्ट नवाचार करने वाले प्रधानाध्यापकों को चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर चयनित प्रधानाध्यापकों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में भ्रमण कराया जाएगा। सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि विद्यालय को प्रेरक बनाने के लिए हर जिले में बेहतर ढंग से काम के साथ विद्यालय विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुनियादी शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा के लिए शिक्षक हस्त पुस्तकों में आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह प्रत्येक शिक्षक को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से तैयार करीब 100 वीडियो देखकर शिक्षक शिक्षण तकनीक को अपना रहे हैं और दीक्षा ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए 4,000 से अधिक वीडियो विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद अगली खबर है, सीधी भर्ती के 18 पदों के लिए आवेदन शुरू। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी। यूपीपीएससी विभिन्न विभागों में 18 पदों पर सीधी भर्ती के लिए मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2021 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। इसके बाद स्टेनोग्राफर परीक्षा में पहले दिन मात्र 29% ही उपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग की मंगलवार से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 शुरू हो गई है। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में पहले दिन पंजीकृत कुल 48,836 अभ्यर्थियों में से परीक्षा में 14,345 उपस्थित रहे। इस प्रकार पहले दिन परीक्षा में मात्र 29.37% उपस्थिति रही है। इसके बाद अगली खबर है, 28 फरवरी को टीटी 2020। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीटी की तैयारी कर रहे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती व जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और टीटी की परीक्षा 28 फरवरी को होने जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीटी फरवरी के अंतिम रविवार 28 फरवरी को कराने का प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले सरकार ने प्राधिकारी को फरवरी में टीटी कराने की मंजूरी दी थी। प्राधिकारी सचिव के प्रस्ताव के अनुसार इस परीक्षा के लिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुल्क समेत ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही जो है ऑनलाइन
आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे और जो 2-3 सप्ताह तक चलेंगे। चतुर्वेदी ने बताया कि शासन की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी छात्र प्राथमिक विद्यालयों में या फिर जूनियर के विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें और आयोग की तरफ से, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हैं और दिसंबर में ही आवेदन मांगे जाएंगे। 28 फरवरी को परीक्षा होगी। इसके बाद अगली खबर है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग आज। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए बुधवार को बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग होगी। इसके बाद आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन होगा। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि जिले में जो शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं, उनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद 26 दिसंबर तक डाटा लॉक किया जाएगा। बीएसए कार्यालय से प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनआईसी की ओर से सूची तैयार किया जाएगा। 30 दिसंबर को स्थानांतरण की सूची भी प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, जीएस के सवालों ने उलझाया, हिंदी ने दी राहत। आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा में 91.45% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 361 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 मुख्य परीक्षा पहले दिन 91.45% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 361 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा बुधवार को समाप्त होगी। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के सवालों ने जहां अभ्यर्थियों को उलझा कर रखा, वहीं समान हिंदी एवं आलेख के प्रश्न पत्र ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। इसके बाद अगली खबर है, श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आज से। श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति 2020 के लिए बुधवार से आवेदन किए जा सकते हैं। विकलांग सहायता संस्था मथुरा की आगरा शाखा व अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से इस छात्रवृत्ति के लिए 15 जनवरी तक ईमेल पर आवेदन किया जा सकता है। स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। 12 से 24,000 रुपये सालाना मिलेगी छात्रवृत्ति। इसके बाद माध्यमिक स्कूलों में 235 दिन की होगी पढ़ाई। माध्यमिक स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में 235 दिन की पढ़ाई होगी और 115 दिन छुट्टियां रहेंगी। नए साल में छुट्टियां व पढ़ाई का कैलेंडर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे की ओर से बुधवार को जारी कर दिया गया है। फिलहाल मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल में प्रस्तावित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 दिनों में निपटेंगी। इसके बाद सेवा अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती में दर्शन शास्त्र को शामिल करने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में दर्शन शास्त्र विषय को शामिल करने की मांग की है। एनएसयूआई के सत्यम कुशवाहा ने कहा कि यदि दर्शन विषय इतना अनुपयोगी है तो उससे संबद्ध संस्थाएं जैसे आईसीपीआर, अखिल भारतीय दर्शन परिषद, उत्तर भारत दर्शन परिषद, बिहार दर्शन परिषद आदि का क्या महत्व है। मांग करने वाले में डॉक्टर मनोज, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर गणेश, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर सुनील आदि मौजूद रहे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में अगले साल होगी 235 दिन की पढ़ाई। 21 मई से 30 जून 2021 तक रहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश। इसके बाद यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम सीबीएसई के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की हरी झंडी के बाद तय किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने पर उसी के समानांतर या उससे पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मनीष सिसोदिया के सवालों का सक्षम जवाब देने में हमारे बीएसए सक्षम। बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर दिया जवाब। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं स्कूलों की स्थिति पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सवाल खड़ा करने पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनके सवालों का जवाब हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी देंगे। कहा कि पूरे दिल्ली में 2500 सरकारी स्कूल हैं, जबकि हमारे एक जिले में 2500 स्कूल हैं। ऐसे में उनकी बातों का जवाब देने के लिए हमारे बीएसए सक्षम हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का परिणाम घोषित। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015-16 में कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
विभाग के तहत घोषित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। घोषित परिणाम में सामान्य श्रेणी के 47, ओबीसी के 25, एससी के 19 एवं एसटी के 2 पदों पर चयन किया गया है। प्रवक्ता भूगोल का परिणाम घोषित। यूपीपीएससी ने 2015-16 में घोषित राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता भूगोल के 3 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों में 2 अनारक्षित एवं 1 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसी तरह से प्रवक्ता उर्दू के 7 विषयों का परिणाम जारी। प्रवक्ता अंग्रेजी के 5 पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है। आरओ परीक्षा में 91% अभ्यर्थी शामिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा 2016 बुधवार को पूरी हो गई है। 2 दिन तक चली परीक्षा में दूसरे दिन निबंध की परीक्षा 90.92% उपस्थित रही। कुल पंजीकृत 5321 अभ्यर्थियों में से 4838 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद आरआरबी डाउनलोड होने लगे एनटीपीसी के प्रवेश पत्र। 28 दिसंबर से शुरू होनी है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्रीय हिस्सा सीधे खाते में भेजेगी सरकार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र समर्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में बदलाव को मंजूरी दी है। केंद्र का हिस्सा 60% 2021-22 से सीधे छात्रों के खातों में ट्रांसफर होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 59,048 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 5 साल में करीब 4 करोड़ छात्रों को लाभ होगा। पीसीएस मेंस 2020 के अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा से पहले आया पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम, तो अभ्यर्थियों के लिए बढ़ेंगे चयन के अवसर। 21 जनवरी से होगी पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2020 दिनांक 21/1/2021 से दिनांक 25/1/2021 तक प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद जनपदों में प्रथम सत्र 9 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक, द्वितीय सत्र 2 बजे अपराह्न से 12 बजे सायं तक संपन्न होगी। परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर पूरा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए खोला खजाना। 5 गुना राशि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम में खर्च होगी। 6,000 करोड़ औसतन हर साल खर्च होंगे। फंडिंग पैटर्न भी सुलझाया। अनुसूचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। एससी वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले से मुकाबले हर साल 5 गुना ज़्यादा राशि खर्च की जाएगी। साथ ही इसे लेकर संचालित योजना पर अगले 5 सालों में 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि खर्च की जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, पीसीएस 2019 में 811 हुए सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर जारी किया परिणाम। सफल अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। आयोग जल्द जारी करेगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य व विशेष चयन 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती के 388 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 22 से 26 सितंबर तक लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद में मुख्य परीक्षा कराई थी। इसके बाद सीधी भर्ती के तहत 106 पदों का परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती को तेज से निस्तारित करने में जुटा है। इसके तहत बुधवार को अलग अलग विभागों में 106 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश को फरवरी में मिलेंगे 474 पीसीएस अधिकारी। प्रदेश को 6 माह के अंदर 474 नए पीसीएस अधिकारी मिलने के आसार हैं। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। अब इसका साक्षात्कार जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के पहले सप्ताह तक कराने की तैयारी है। इसके बाद लोक सेवा आयोग पर किया अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन। आयोग हिंदी व सामाजिक विज्ञान के साथ सशर्त एलटी ग्रेड 2018 के चयनितों की फाइल तेजी से निस्तारित करा रहा है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में फाइल काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी। यह भरोसा आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बुधवार को एलटी प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों को दिया है। सभी शिक्षा बोर्डों के स्कूल एक ही पाली में खोलने की तैयारी। शीतलहर को देखते हुए डीआईओएस से मांगा सुझाव, जल्द निर्णय।
प्रदेश में यूपी बोर्ड से संबंध व अन्य शिक्षा बोर्डों के स्कूलों को एक ही पाली में संचालित कराने की तैयारी है। बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से एक ही पाली में स्कूल संचालित करने के सुझाव मांगे हैं। संकेत है कि जल्द ही इस संबंध में शासन निर्देश जारी करेगा। यह कदम शीत लहरी व कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उठाया जा रहा है। बीएड की 2.42 लाख सीटों में से 1.55 लाख अब तक रिक्त। बीएड का क्रेज घट रहा है, काउंसलिंग समाप्ति की ओर है और अब भी 1.5 लाख सीटें खाली हैं। मैनेजमेंट कोटे की भर्तियां अब कॉलेज अपनी ओर से शुरू करेंगे। आसानी से सीटें मिल रही हैं, कोई मारामारी नहीं है। शिक्षक की नौकरी में टीटी की अनिवार्यता के बाद बीएड को लेकर क्रेज घट रहा है। करीब 2.42 लाख सीटें उत्तर प्रदेश बीएड की हैं, जिसमें अब तक 1.55 लाख सीटें खाली हैं। बीएड उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 का आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, अभ्यर्थियों ने अपने पसंद के कॉलेज चुन लिए हैं। इसके बाद भी अभी कुल 4 लाख सीटों में से 2.40 लाख सीटें ही बची हुई है। इसके बाद यूपी बोर्ड के छात्र 5 तक भरेंगे परीक्षा फॉर्म। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2021 बढ़ा दी गई है। विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद तो दोस्तों आज की ये रही खबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। बहुत बहुत सा धन्यवाद।